नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज मैं वेडिंग लहंगे, ब्राइडल लहंगे जिसे बोलते हैं, उस तरीके के लेके आया हूँ। ये देखिए, एक तो इसमें घेरा देखिए, घेरा कितना बड़ा लिया हुआ है और काम। अभी मैं पहले आपको दूर से दिखा रहा हूँ, इसका धीरे से मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। इसका क्लोजअप देखिए और ये देखिए, आजकल ये स्टाइल चल रहा है, बिल्कुल पास से एक एक नग आना चाहिए। नीचे अच्छा यहाँ पे हमने क्यारी दे दी, इस तरीके से क्यारी बनी हुई है। नीचे इस तरीके से बना हुआ है, ये भी छोटी के अलग स्टाइल में, और ऊपर ये छोटी बेल दे दी, बहुत अच्छा लगता है। इसका वो दिखा दो। रेंज का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, प्राइस यहाँ नहीं बता रहा हूँ। 5 से 10 के बीच में आज जितने भी डिज़ाइन लेके आए 5000 बिटवीन 5000 टू 10,000 रुपीज़ हैं ये सारे पीस। और ये पीस मेरे ऐप पे नहीं मिलेंगे आपको, ये तो शॉप पे ही आएंगे। ये देखिए, दुपट्टा भी इसका पूरा बड़ा इस तरीके से, और ये ब्लाउज दिया हुआ है। ब्लाउज में स्लीव्स हो गई, ठीक है, बैक फ्रंट, और ये बैक हो गई, ये फ्रंट हो गया, इस तरीके से पूरा। इसमें कलर्स भी हैं, ये मैरून कलर है, ये मैरून था, और ये इसका वाइन कलर। ये देखिए वाइन कलर, वाइन कलर पे भी कितना अच्छा गेटअप आ रहा है। किसी को देखिए, जैसे किसी को मैरून चाहिए, किसी को वाइन चाहिए, हम अलग अलग कलर्स रख रहे हैं। आ जाओ बस। दुपट्टा पीच है, इसमें पीच दुपट्टा। रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया, बिटवीन 5 to 10,000 रुपीज़ के ये लहंगे हैं। अब दूसरा डे एक और डिजाइन, नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू की भी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। ये देखिए पीस, यहाँ से देखो, इसका पिंक दुपट्टा, इसका ये पिंक दुपट्टा इस तरीके से। इसका ब्लाउज ये हो गया इस तरीके से, और ये स्लिप्स की बाजू है। इसमें एक मैरून कलर देख रहा हूँ, वो तो वेलवेट का निशान है। मैरून कलर है, मैरून कलर, ठीक है, हो गया। बहुत सारे कस्टमर्स पूछ रहे हैं कि आप किसी में प्राइस बताते हो, किसी में नहीं, क्या कहानी है। आई नो इट वेरी वेल कि व्हेन आई हैव टू टेल प्राइस ऑन व्हेन आई हैव टू कीप क्वाइट। मुझे कब बताने हैं, कब मुझे चुप रहना है, मुझे पता है। ये मुझे किस तरीके से बताने हैं, ये रेंज का आइडिया देना है मुझे, आई नो इट वेरी वेल। तो ये डिजाइन का पता है सर। एक बार समझो, आपकी भी शॉप होगी तो आप मुझे शॉपकीपर से ज़्यादा ज़रूरी हैं। मजेंटा, एक ये मजेंटा रंग, एक ये देखिए इस तरीके से। इसकी चुन्नी भी कितनी बड़ी है। ये इसका ब्लाउज हो गया इसी तरीके से। इसी का ये रेड कलर, ये देखिए घेरा भी बड़ा, और बहुत ही प्यारा पीस। अच्छा, एक बात और ख़ास बात, इसकी डुप्लीकेट भी बन चुकी है बाज़ार में, आते ही डिज़ाइन बन जाता है। मेरा ये सारा माल, ये सारा का सारा, ये देखिए, ये कटदाना जैसे ये रहा, ये कटदाना पोत लगा हुआ है, ये सब एम्ब्रॉयडरी किया हुआ माल है, कटदाना, ठीक है।
और बहुत सारे लोग इसको खाली चिपके हुए माल में बना रहे हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। अब ये डिज़ाइन देखिए, पास से क्लोजअप भी दिखा दिया, ये देखिए बहुत अच्छा डिज़ाइन, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। दुपट्टा भी इतने ही अच्छा है इसमें। ये देखिए इसका दुपट्टा भी पूरा भरा हुआ, अच्छा। और मेन तो इसका ब्लाउज भी इसका काफ़ी अच्छा है। फ्रंट हो गया, बैक हो गई, दोनों साइड स्लीव्स हो गई पूरा। इसमें एक तो ये मैरून कलर दिखाया, इसमें वाइन भी है, रेड, इसमें एक रेड कलर भी है। रेड कलर भी उतना ही बढ़िया, चॉइस अपनी अपनी कि रेड चाहिए या वाइन चाहिए। ये देखिए बहुत ही प्यारा पीस। मेरे यहाँ तो एक्चुअल में क्या डिस्प्ले उतनी बढ़िया नहीं रहती, क्योंकि फ़र्क भी नहीं पड़ता। मेरे पास सारे शॉपकीपर्स आते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, दे डोंट माइंड इट कैसे है माल। रिटेल में जब इसकी की डिस्प्ले बहुत बढ़िया होती है तो अच्छे से बिकता है। ये देखिए कि और डिज़ाइन नेवी ब्लू पे, नेवी ब्लू पे। अब आ जाओ जरा पास से क्लोजअप दे दें। ये देखिए ये पोत भी जैसे लगे हो ना, सारा टकाई किया हुआ माल है, चिपका हुआ माल नहीं है। लोगों ने इसी में किया हुआ चिपका हुआ माल बना दिया। ये देखिए पूरा पोत वो किया हुआ, सितारे तो चिपकेंगे ही, लेकिन पोत जो है ना, ये देखिए आप सारे, हाँ वही। इसमें मैरून कलर मतलब कलर इसमें मैरून भी है, रेड भी है, वाइन भी है। इस तरीके से पीसेस तो आपको सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं ना डिजाइन्स और भी हैं, डिजाइन्स कम नहीं है, बस क्या जरूरत है। चलो हाँ चलो ये देखिए एक इसमें रेड कलर भी है। क्लोजअप आ गया भैया। ये देखिए वाइन कलर, पास ले गया हूँ, ये दिखा दो जरा। ये देखिए जब प्रॉपर लाइटिंग होती है, नीचे की साइड दिखाओ, स्टाइल बहुत अच्छा भारी। ये पीस आपको यू नो इट वेरी वेल कि शोरूम्स में कैसे बिकते हैं, क्या होता है, मुझे कहने की कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इसका दुपट्टा नहीं दिखाया ना इसमें, इसका नहीं दिखाया। ये इसका दुपट्टा हो गया, दोनों साइड बॉर्डर इस तरीके से। ये ब्लाउज तो ये तो लफड़ा है ना, दोनों का बिल बनने थे ना, पूरा बिल करना था, बाकी चेयर बनना था। कैसे बना दोगे यार ऐसे? अरे तो 55 का माल लिया, 55 का बिल ही नहीं दिया, उसको दिया ही 48 का है। ठीक है बस। और आज मन की बात में मैं आपसे, हम लोग जो आजकल क्या पहले से भी जो हम लड़ रहे हैं, हम धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। धर्म के हर एक व्यक्ति कहता है अपने को आपको धार्मिक मानता है। एक हिंदू से पूछो तो हिंदू धर्म ही है, बाकी धर्म है नहीं। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। मुसलमान से पूछो, मुसलमान कहता है खाली मोहम्मद है, अल्लाह ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी सब तो ये फर्जी आदमी है। क्रिश्चियन से पूछो, वो कहते हैं खाली हमारे जीसस हैं और कोई नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप किसी से भी पूछो, वो कहता है कि हमारे धर्म है और कोई धर्म नहीं है। यू आर वेरी मच करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। अब आप कहेंगे कि ऐसी बात, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइंड मत करना। यदि किसी को बुरी लगे तो मैं उसको पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार सोचना, विचारना, हम लोग लड़ किस पे रहे हैं और हमें लड़वा कौन रहा है।
हमें लड़वा कौन रहा है? हर एक जने ने धर्म की बातें अपने हिसाब से चेंज कर दी हैं। एक हिंदू को बोलो, उन्होंने कहा भाई एक काम कर, आपको पूजा करनी है ना, ठीक है मस्जिद में जाके पूजा कर लो। कहता मूर्ति नहीं है कैसे करूँगा? यार नहीं है तो डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो चर्च में जाओ, वहाँ पे तो जीसस हैं, ये समझ लो कोई भगवान है, वहाँ पूजा कर लो। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। मोमडन को बोलो कि आप मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ लो। कहता ठीक है पढ़ लूँगा। उन्होंने कहा लेकिन पढ़ूंगा कहाँ? दीवार के सामने। क्यों भाई? यदि मान लो आपको, उन्होंने कहा भाई मेरी काबा जहाँ पे होगा हम उस तरफ मुँह करके पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है। अब बाई चांस सपोज करो उस मंदिर में मूर्ति जो है भगवान की वो उसी साइड है जहाँ पे काबा है, अब कैसे करोगे? कहता अब नमाज नहीं पढ़ सकता। यार तुम्हारे हिसाब से तो भगवान है ही नहीं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैंने कहा नहीं वहाँ नहीं पढ़ सकता, चर्च में नहीं पढ़ सकता। इसी तरह क्रिश्चियन को बोल दो, कहने के जीसस को ही मानना है, जैसे ये जीसस जैसे जीसस, अब चाहे मस्जिद में जाके पढ़ लो या मंदिर में जाके पढ़ लो या गुरुद्वारे में जाके जीसस। यार क्या बात हो? कोई नहीं, गुरुद्वारे में चले जाओ, एक सिख आदमी से, सरदार जी से कह दो कि आप वहाँ पे जाके पढ़ लो, वो भी नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे कोई भी हो, जैनी हो, ये हो, बौद्ध हो, किसी को भी कह लो, तो दूसरे जने दूसरों को मानने को राजी नहीं है। जब दूसरा है ही नहीं तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहाँ पे है? सोचना जरा सी बात। मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ, सिर्फ सोचना, यदि दूसरा नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब दूसरा है, इसका मतलब तो ये हुआ आप खूब मना करते रहो, इसका मतलब तो दूसरा है ना। जब दूसरा है ही नहीं तो फर्क क्या पड़ता है? यार मैं किसी भी आदमी को, यहाँ पे कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ, अब नहीं है तो फर्क क्या पड़ता है? मैंने कहा मैं जो मर्जी कर लूँ। अब इसका मतलब मैं यदि यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब दूसरा है ना। मैं जितना मर्जी मुँह से कहता रहूँ। यार हम लोग सिर्फ मेन बात यह है, लड़ रहे हैं। लड़ किस लिए रहे हैं? हमारे को आज तक जितनों ने भी समझाया, चाहे वो हमारे धार्मिक गुरु हुए, जितने भी धार्मिक गुरु हुए, सब आपस में मिले हुए, पॉलिटिशियंस हुए, ये सब चीज़ों ने इस तरीके से बना हुआ कहने कि ये आपस में उलझे रहे। हो सकता है, मुझे नहीं पता, शायद मे बी आई एम नॉट श्योर, मैं भी किसी कुर्सी पे पहुंच जाऊं तो मैं भी, यार कुर्सी तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज तक यही सुना कि उन्होंने कहा कुर्सी के आगे सब कुछ, सारे लोग इस तरह हो जाते हैं। फिर हम भी इस तरह का गेम खेलें, जब तक नहीं पहुंचो जब तक तो आराम से बात कर ही लो। और हो सकता है कोई हम जैसा बावला भी पहुंच जाए वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मुझे नहीं पहुंचना तो इसको मतलब ये मेन बात कहने की ये है कि हर एक जना अपनी कुर्सी के हिसाब से, इसको पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जो इसको मैनिपुलेट नहीं करता। सब जने अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं ये बातें। किसी से भी कह लो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, दूसरे धर्म को जब आप मानते ही नहीं कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यार आपको दिक्कत क्या है वहाँ पे? कहते खाली घर में कर लूँगा, वहाँ कर लूँगा, लेकिन वहाँ जाके नहीं कर सकता। विचार करना, ऐसा कुछ भी, मतलब बहुत आपको खुद आश्चर्य होगा कि हम किस बात पर लड़ रहे हैं। हंसी आएगी अपने ऊपर, सिर्फ हंसी के सिवा कुछ नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि उसके बाद आपको विचार बने और कल सुबह लगे कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, रात को सोचना, अगले दिन लगे कि हम सब गलत कर रहे हैं, तो आपस में लड़ना बंद करो, बेकार है, कोई फायदा नहीं। और ये कंफर्म है, ये मैं मानता हूँ, ये मैंने पहले भी हुआ है। अभी किसी दूसरे ग्रह से, मंगल से, किसी और मतलब यूनिवर्स से कोई आदमी आके, कोई वहाँ के जीव जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, वो आके अभी आप पे धरती पे हमला कर दें ना, तो सारे एक हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर सब कुछ हो जाएगा। हम फिर सब हो जाएंगे कि हम सब इंसान हैं, फिर नया धर्म बनेगा क्योंकि हम सब इंसान हैं। अब ये एलियंस होगा, इनसे तो लड़ना है, लेकिन जब तक वो नहीं है, जब तक आपस में लड़ते रहो। मेन बात कहने की, या धार्मिक गुरुओं की ठीक है बातें सारी अपनी जगह, सब कुछ सही है। कई बार हमें सही नहीं समझाया, या हम सही नहीं समझ रहे, या हमें जानबूझ के बरगलाया है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम सब आपस में प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें, ताकि इस देश का और पूरी दुनिया का, देश भी छोटी सी बात है, पूरी दुनिया आगे बढ़े, आपस में लड़े ना। रोज़ इस तरह के किस्से सुनने में आते हैं, पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह पढ़ते हैं हम, जो गलत है। आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो बात है जो मैं कहना चाहता हूँ वो और लोगों तक पहुँचे।
बाकी इसी तरह प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिख दें, ये सजेशन देना मुझे ना भूलें ताकि मैं आगे उस पर ध्यान दे सकूँ। थैंक यू।